हमारा हिंदी PT3 का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आपको कुछ शब्द होते हैं जो याद करने पड़ते हैं, जैसे आपके वचन बदलो, लिंग बदलो, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे भी आपको याद करने पड़ते हैं। और तो मैंने क्या किया है, ये सबको मैंने एक शीट में लिख लिया है ताकि आपको चैप्टर्स को ना ढूंढना पड़े और कहाँ से कहाँ तक आपको याद करना है, वो उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आप इसको आपकी नोटबुक में भी नोट आपको करना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले है वचन बदलो। वचन बदलो में आपको कथा से लेके कहानी तक याद करना है। कथा सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वचन बदलो का मतलब क्या होता है। वचन बदलो मतलब वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो हम एक वचन की बात कर रहे होते हैं। जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बोलते हैं तो बहुवचन वो हो जाता है। एक वचन मतलब एक, बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। तो कथा क्या हुआ, एक वचन, इसका बहुवचन होगा कथाएँ। माला का मालाएँ, लड़की का लड़कियाँ, कहानी का कहानियाँ। ठीक है, उसके बाद है लिंग बदलो। लिंग बदलो में पहले आपको पता होना चाहिए कि लिंग कहते किसे हैं। जो संज्ञा शब्द हमें ये बताते हैं कि ये संज्ञा स्त्री के लिए प्रयोग की गई है, उसको हम स्त्रीलिंग की कैटेगरी में रखते हैं। और जो संज्ञा शब्द हमें ये बताते हैं कि ये शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है, सॉरी पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, तो हम उसको पुल्लिंग की कैटेगरी में रखते हैं। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति के शब्दों का बोध कराए और पुल्लिंग जो पुरुष जाति के शब्दों का बोध कराए। तो घोड़ा क्या है, पुरुष जाति का होता है। ठीक है, और स्त्री जाति का अगर हम कहें या इसका स्त्रीलिंग कहें तो क्या होगा, घोड़ी। तो ये क्या हुआ, पुल्लिंग, ये हुआ स्त्रीलिंग। लड़का पुल्लिंग, इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। मोर का मोरनी, चूहा चूहिया। ठीक, पर्यायवाची में आपको आग से लेकर पृथ्वी तक याद करना है। पर्यायवाची क्या होते हैं, समान अर्थ देने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम पर्यायवाची कहते हैं। आग का पर्यायवाची है अग्नि, पावक और अनल। ठीक है, अग्नि, पावक, अनल, इन तीनों का अर्थ आग होता है। पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, तरु और विटप। ठीक है, वृक्ष, तरु और विटप। नदी का पर्यायवाची है सलिला, सरिता, तरंगिणी। ठीक, पृथ्वी का पर्यायवाची है भूमि, भू और धरती। क्लियर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसका मतलब क्या है, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ना करके एक शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं और उसका अर्थ वही निकलेगा जो हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करके बोलना चाह रहे हैं। तो हम ऐसे केस में क्या यूज़ करते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी अपनी बात को कहने के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग ना करके किसी एक शब्द का प्रयोग करना, और अर्थ उसका वही होगा जो बहुत सारे शब्दों का था। जैसे आपको याद करना है, इतिहास से संबंध रखने वाला, मतलब जो इतिहास से संबंध रखने वाला होता है उसको कहते हैं ऐतिहासिक। जैसे अगर कोई बहुत पुरानी इमारत है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो इतिहास से संबंधित है इमारत, तो उसको क्या कहेंगे, ऐतिहासिक इमारत। जैसे आपका ताजमहल है, ताजमहल क्या है, अभी तो नहीं बनाया, इतिहास में ही तो बना है, वो तो इतिहास से संबंध रखता है वो इमारत, तो उसको हम ऐतिहासिक इमारत कह सकते हैं। तो ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से संबंध रखता हो। राजनीति से संबंध रखने वाला, मतलब जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो राजनीति से संबंध रखता है तो उसको क्या कहेंगे, राजनीतिक व्यक्ति। या कोई एक पोस्ट है, जैसे आपकी प्रधानमंत्री की पोस्ट है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रधानमंत्री की पोस्ट क्या है, एक राजनीतिक ही तो पोस्ट है, एक राजनीतिक पद ही तो है, तो उसको हम क्या कहेंगे, राजनीतिक पद, यानी राजनीति से संबंध रखने वाला पद। तो राजनीति से संबंध रखने वाला हम इतना बड़ा सेंटेंस ना यूज़ करके क्या कहेंगे, राजनीतिक पद। ठीक, जो दूर की सोचे, मतलब जो बहुत दूर की सोच सकता है उसे क्या कहते हैं, दूरदर्शी। ठीक, मुहावरे, मुहावरों में आपको याद करना है, सबसे पहला मुहावरा है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर, देखो मुहावरे क्या होते हैं, अपनी बात को और इम्प्रेसिव ढंग से कहने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मतलब जब उनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कुछ और निकलता है, लेकिन उनका एक्चुअल जो मीनिंग होता है वो कुछ और होता है। जैसे टेढ़ी खीर क्या है, अब टेढ़ी खीर, जैसे ये पेन है, अब ये स्ट्रेट पेन है, इसको हमने टेढ़ा कर दिया, ये टेढ़ा पेन हो गया, लेकिन खीर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ये तो इम्पॉसिबल है कि खीर को आप टेढ़ा कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस हिसाब से तो ये मतलब कुछ भी नहीं है, ये वाक्य कुछ मीनिंग ही नहीं है इसकी, लेकिन मुहावरों में इसकी अलग मीनिंग निकलती है। जैसे टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन काम। अगर कोई व्यक्ति कहता है टेढ़ी खीर, तो मतलब उसका क्या कहने का है, कठिन काम। जैसे पहाड़ों पर पैदल चलना टेढ़ी खीर है।
यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि पहाड़ों पर पैदल चलना बहुत कठिन काम है, तो कठिन काम ना कहकर टेढ़ी खीर, तो वाक्य थोड़ा और अच्छा बन गया, थोड़ा और इम्प्रेसिव बन गया। ठीक है। चंपत होना, चंपत होना का अर्थ होता है गायब होना। जैसे बिल्ली को देख चूहा चंपत हो गया, मतलब बिल्ली को देख चूहा गायब हो गया, तो हम गायब हो गया ना कह करके चंपत हो गया कहेंगे तो सेंटेंस ज़्यादा इम्प्रेसिव लगेगा। स्वर्ग सिधारना, अर्थ क्या होता है स्वर्ग सिधारना का? मृत्यु हो जाना। ठीक है। जैसे बीमार बूढ़ा किसान स्वर्ग सिधार गया, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं बीमार बूढ़ा किसान की मृत्यु हो गई, लेकिन यहाँ पर स्वर्ग सिधारना एक मुहावरा हमने प्रयोग किया जिससे वाक्य की सौंदर्य को हमने बढ़ा दिया। ये आपको आपकी नोटबुक में भी नोट करना है। ठीक है।